साथियों, आपको पता नहीं होगा कि आप अपनी भावनाओं को जितना अधिक छिपाओगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होता जाएगा और ऐसे में दूसरे व्यक्ति के साथ आपका संबंध ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। आप यह सोचते हैं कि कॉमेडी करने वाले और मजाक करने वाले हमेशा खुश और प्रसन्न रहते होंगे, लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग ज्यादा कॉमेडियन और मजाकिया होते हैं वे ज्यादा उदास और तनाव में रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम आम इंसानों का दिमाग आधे से अधिक समय केवल पुरानी यादों को दोहराता रहता है, लेकिन जो विद्वान होते हैं वह हमेशा आगे की सोचते हैं और नए नए कार्यों को अंजाम देते हैं, या जो पुराना कार्य है उसे नए ढंग से कैसे करना है इसमें विचार करते हैं। साथियों, क्या आप जानते हो कि जब लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो उस पर कम यकीन करते हैं, लेकिन कोई आपके बारे में बुरा कहता है तो उस पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि अगर किसी पुरुष को किसी के बात से तकलीफ हुआ है तो वो उसे भूल जाता है पर माफ नहीं करता, लेकिन अगर किसी महिला को किसी के बात से तकलीफ पहुंची हो तो वो उसे माफ तो कर देती है पर भूलती नहीं। शोधकर्ताओं का कहना है कि एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम में से एक है खुद को यह समझाना कि अब उसे किसी की परवाह नहीं है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खुद पर खर्च करने की जगह हम जितना अधिक दूसरों पर खर्च करते हैं तो हम उतना ही अधिक खुश रहते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी को अपने लक्ष्य बता देते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इसके विपरीत आप जितना अधिक अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। एक सर्वे में पाया गया कि 90% लोग संदेश में अधिकतर उन्हीं चीजों को लिखते हैं जिन्हें वह खुद कह नहीं सकते या कहने में शर्माते हैं। साइकोलॉजी का एक रिसर्च यह कहता है कि अधिकतर लोगों को अपना सबसे पसंदीदा इसलिए पसंद होता है क्योंकि वह उनके जीवन के किसी असल घटना के साथ जुड़ा होता है। यारों, आपको शायद यह पता नहीं होगा कि 18 से 33 साल की उम्र के व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है। इस उम्र के बाद जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे ही धीरे धीरे तनाव कम होता जाता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो लोग असल में बुद्धिमान होते हैं वह दूसरों के मुकाबले खुद को काम आंकते हैं, इसलिए लोग उन्हें बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह अपने से बुद्धिमान संसार में किसी प्राणी को नहीं मानता। एक रिसर्च यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति पुराने समय को याद करता है तो उसे सबसे अधिक यह याद आता है कि उसने ऐसा पहले कब किया था। दोस्तों, यह आपने भी महसूस किया होगा कि जब कोई भी व्यक्ति हमसे यह कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है तो हमें हाल ही में किए गए अपने सारे बुरे काम एक पल में याद आने लगते हैं, या हम सोचने लगते हैं कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। साइकोलॉजी का एक रिसर्च कहता है कि जो लोग अधिक हंसते हैं उनमें मानसिक दर्द सहने की शक्ति साधारण व्यक्ति के मुकाबले कई गुना अधिक होता है। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताते हैं तो आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे दोस्त बनाएं और अच्छी तरह सोच समझकर दोस्त बनाएं। दोस्तों, आपको यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि 90% लोगों का दिमाग अक्सर यह सोचता है कि समय कुछ पल के लिए पीछे चला जाए। कुछ लोगों का यह मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने नाखून को अधिक चबाता है तो इसका मतलब यह है कि वह परेशान है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति अपने साथ अधिक तकिए लेकर सोता है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद काफी अकेला महसूस करता है। एक सर्वे यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति दिन की बजाय रात को आसानी से रो सकता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप किसी के बारे में हर समय सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत अधिक मिस कर रहे हैं। एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि
कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है तो वह जिस चीज को छुपा रहा है उसी के बारे में बात करना शुरू कर दे। यह सुनकर वह हड़बड़ा उठेगा और ऐसे में या तो वह आपको सच बोल देगा या एकदम शांत रहेगा। कुछ आंकड़े यह भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है लेकिन तेजी से बोलता है तो इसका मतलब यह है कि वो गोपनीय प्रकार का व्यक्ति है। साइकोलॉजी कहती है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी छोटी से छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसे आपके साथ और प्यार की जरूरत है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो इसका मतलब है कि वो एक नरम दिल का इंसान है। कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर चुके हैं कि अगर कोई बहुत अधिक सोता है तो इसका मतलब यह है कि वह अंदर ही अंदर किसी चीज के लिए घुट रहा है। महिलाओं के जानकार कहते हैं कि अगर कोई महिला किसी पुरुष को पसंद करती है तो उसके एक स्पर्श से ही महिलाओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है। साथ ही उन्हें स्पर्श से सुरक्षा का भाव महसूस होता है। इसलिए अगर आप किसी महिला को स्पर्श कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। साथ ही कुछ भी ऐसा करने से बचें जिससे उनमें असुरक्षा का भाव पैदा हो। एक सर्वे यह भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत या असामान्य तरीके से खाना खाता है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में है। दोस्तों, अगर गाना आप टाइम पास के लिए सुनते हैं या आपको गाना सुनना पसंद है तो यह खबर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि गानों का मनुष्य के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार के गाने सुनता है उसी तरह से वह इस दुनिया को भी देखने लगता है। साथियों, लव के जानकार कहते हैं कि जो प्रेमी जोड़े अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप में ज्यादा एक्टिव और खुले विचारों के होते हैं उनके आपसी संबंध दूसरों की तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं।